सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारे यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ कैसे रिचुअल्स होती है, क्या-क्या होती है, क्या-क्या रस्म होती है। तो आज मेरे भैया की शादी है, तो बाराती निकलने से पहले वो तो शाम को निकलेगी, पर कुछ ऐसे उससे पहले भी बहुत कुछ रस्म होती है, जो मैं वो आप सबको दिखाऊंगी कि कैसे होती है, क्या-क्या होती है। बहुत मज़ा भी आएगा आपको। तो ये रहा मेरा भाई जो खाता हुआ आपको नज़र आता होगा, क्योंकि यहाँ पे ना क्या होता है सुबह के टाइम में ना कि दूल्हा को कुछ खिलाने के लिए लेके आते हैं, तो हम उनमें से कुछ भाई बहन सब मिल के खाया जाता है, ठीक है, खाते हैं। तो वैसे भी दूल्हे बाबू का बहुत ज़्यादा ही मतलब पेट पूरा फुल हो चुका था, तो इसलिए वो बोले कि तुम लोग खा लो। तो ये रहे मेरे भाई जो कि कुछ खाते हुए नज़र आ रहे हैं। पता नहीं टेस्ट कैसा था, वो तो वही खाया। और मैं आपको यहाँ पे आपको दिखाऊंगी मेरे यहाँ पे फूआ जो इतने अच्छे से गाना गा रही है, पर मुझे समझ कुछ भी नहीं आ रहा था कि यहाँ पे वो क्या गाना गा रही थी। मतलब यहाँ पे ना ये एक्चुअली ये महातो का सॉन्ग है, ठीक है, ये कुर्मी का सॉन्ग है, जो कि मुझे खुद भी समझ नहीं आता है कि क्या सॉन्ग है। और ये रही मेरे भाई बहन, ये रही मेरी दीदी, वो सबसे बड़ी दीदी है, हम सबसे बड़ी है जो कि। और ये रहे मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे अल्पना दिया जा रहा है। एक यहाँ पे दूल्हा दुल्हन बैठता है, ठीक है, उससे पहले हमें ये दिया देना पड़ता है, ताकि ये बहुत शुभ काम में दिया जाता है बोलते हैं। तो ये रहे दूल्हे राजा जो कि इनको बाराती निकलने से पहले कुछ रस्म होती है, जैसे मैंने आपको कहा था। तो ये ऐसे कुछ रस्म होती है हमारे यहाँ जो कि ये जिंदा भाभी जिंदा करती है। जब रखा ये नहलाने से पहले का रस्म होता है, जो पहले दूल्हा और बाराती जाने से पहले ये कुछ होते हैं। तो ये रहा पहले, अभी दूल्हा को नहलाने लेके जाया जाएगा, इसलिए उससे पहले हमें उन्हें हल्दी लगाया जाता है, पैर धोना पड़ता है, तो ये सारे बहनें करती है। तो ये रहे मेरे भैया जिसको मैं हल्दी लगा रही हूँ, हम सब बहन मिल के, भाभी मिल के। तो बहुत मज़ा आता है ऐसा, मतलब मोमेंट्स एक मतलब एक होता है कि ये सिर्फ़ ये टाइम होता है जो कि अपने भाई-बहन का फंक्शन होता है, जब शादी-वादी होता है तो मिलना-जुलना होता है, बहुत मज़ा आता है। वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा था क्योंकि उसके पेट पे भी हल्दी लगाना पड़ता है। अब गोरा तो दिखना है, दुल्हन से ज़्यादा गोरा दिखना है, इसलिए हल्दी तो लगाना ही पड़ेगा ना। मैंने बोला तो वो बोलता है अब लगाओ, शादी एक बार होता है, इसलिए उसको पूरा ही हल्दी से पूरा लगा दिए। और लास्ट में क्या होता है ना, भाभी मुझे भी हल्दी लगा देती है। मैं बोलती हूँ मत लगाओ मत लगाओ, कहीं मेरा भी जल्दी ना हो जाए शादी, लेकिन भाभी थोड़ी मानेगी, वो तो भाई भाभी तो भाभी होती है ना, इसलिए वो हल्दी पकड़ी और मुझे भी लगाना शुरू कर देती है। लेकिन उससे पहले दूल्हा को हल्दी लगा के कंप्लीट हो गया है। अब उनके हेयर हेयर कॉम्ब करना है, फिर उनको नहलाने ले जाने से पहले उनका पैर धुलवाना पड़ता है, फिर उनको आलता वगैरह लगाना पड़ता है। स्टार्ट हो गई भाभी हल्दी लगाने के लिए, मैं मना कर रही हूँ पर नहीं नहीं, वो तो मुझे हल्दी लगा के ही मानेगी। पर कोई बात नहीं, बहुत मज़ा आता है भाई शादी में। एक होली टाइप में भी खेलिए, जो होली भाभी के साथ हुआ नहीं था वो। और ये रही, अब उनको हल्दी लगा के ख़त्म हो गया, तो अब उनको आलता लगाना पड़ता है, जो कि आलता सिर्फ दूल्हा को नहीं लगाते हैं, उनके साथ उनके जो जीजा रहते हैं उनको भी आलता लगाना पड़ता है। आलता और फिर पापा को भी आलता लगाना पड़ता है। मतलब ऐसे बहुत सारे हमारे रिचुअल्स में ऐसे होते हैं शादी के टाइम पे, कि ऐसे रस्म है जो हमें उन्हें लगाना ही पड़ता है। और अब ये रहे दूल्हे के पापा, जो उनको भी अलता लगाया जा रहा है। नहीं हमें हारे जीवन हमर का बुझलो ना हमें
कट हो कट हो। आज तो हम लोग को और समय ये मिलेगा, रहा, कल अब बाल का मिलेगा। लगा के हम लोग कंप्लीट हो कल गया है। तो मिलेंगे। अब मैं और भाभी मिल के दूल्हे राजा का कल पैर धो रहे हैं, क्योंकि अभी इन्हें थोड़ी देर में ही नहलाने लेके जाया जाएगा। और जो नहलाने लेके जाते हैं ना, वो हमारे यहाँ जीजा लेके जाया जाता है, वो भी गोदी करके लेके जाते हैं। पर अफसोस की बात कि जो मेरे जीजा है वो तो पैर धो ही मतलब गोदी करके लेके जा ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनमें उतना शक्ति हिम्मत नहीं था, इसलिए। तो यहाँ ये रहा है मेरे जीजा, बड़े जीजा, जो कि ये सोचे कि गोदी करके लेके जाना जाता है, मतलब जाना पड़ता है नहलाने के लिए। पर ये बिल्कुल भी नहीं सक रहे थे, क्योंकि भैया बहुत ही ज़्यादा भारी हो गए थे। इसलिए अब वहाँ पे दूसरे जीजा आते हैं, जो कि दूसरे जीजा लेके उनको गोदी करके लेके जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारी ही हो गया था सीरियसली। और ऐसे ऐसे उन वज़न है ना, उनका इतना वेट है कि जीजा तो पूरे ज़मीन में ही बैठ गए थे, नहीं होगा नहीं होगा कर करके। तो ये रहे जीजा, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है इनमें। अब आखिर गांव के पानी पिए हैं तो स्ट्रॉन्ग तो होंगे ही ना। तो ये रहे, अब उनको नहलाने लेके जाया जा रहा है। बोलते हैं कि उनको पैदल चला के नहीं लेके जाना पड़ता है, गोदी करके लेके जाना रहता है। हमारे यहाँ ऐसा रस्म है कि जीजा ही गोदी करके लेके जाते हैं। और यहाँ पे एक ऐसा होता है कि यहाँ पे हमें गड्ढा खोदना पड़ता है। बोलते हैं कि एक कुआं बनाना पड़ता है, वहाँ पे जाके फिर दूल्हा को लेके जाया जाता है और वहाँ नहलाना पड़ता है। तो ये, और नहलाना सिर्फ जीजा को ही पड़ता है। तो नहलाने का रस्म ख़त्म हो चुका है। तो ये रहे दूल्हा राजा, जो कि रेडी होके निकल गए हैं और अभी बाराती के लिए निकलने ही वाले हैं। तो उससे पहले होता है कि आम पेड़ के सामने में एक हमारे यहाँ होता है, जो स्पेशली जो महातो होंगे उनको ये चीज़ पता होगा कि हमारे यहाँ की गोदी में यहाँ ये जो रस्म होती है ना, ये मम्मी, चाची, मामी, फूआ, ये सारे लोग ना फास्टिंग रहते हैं और एक ओमलो खाया बोलते हैं, जो कि हमारे यहाँ होता है। और ये चीज़ होता है कि ये ओम लोग खाते हैं, उसके बाद ही आम पेड़ के सामने, उसके बाद ही बाराती निकलती है। और लास्ट में तो आप पूरे लास्ट तक देखना, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे कि दूल्हे बाबू तो पूरा गिर ही जाते हैं अजीब से कि अजीब की तरह। मुझे तो बहुत ज़्यादा ही हंसी आ गया था यहाँ पे, लेकिन दूल्हे बाबू बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो गए थे। तो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ आप देखिएगा कि मेरे भैया कैसे बैठ के साथ ही यहाँ पे गिर जाते हैं और बहुत ज़ोरों की हंसी आ जाती है। और हम लोग मतलब हंसी तो रुकी ही, कंट्रोल ही ना हो ही नहीं रही थी हम लोगों की। लेकिन फिर भी भैया ना, मतलब हम लोग इतने ज़ोर के हंस दिए ना, तो भैया को भी शर्म लग गई शायद। और भैया थोड़ी देर के बाद ना बहुत ज़ोर की गुस्सा में भी आ गए थे, बहुत गुस्सा हो गए थे, क्योंकि इनको बहुत जल्दी गुस्सा भी आता है। तो इसलिए हम सब फिर शांत हो गए, ताकि इनका जाते जाते मूड ऑफ ना हो जाए करके। लेकिन मुझे तो बहुत ज़ोर की हंसी आई थी, पता नहीं आप लोगों को आ रही हो या नहीं। आई होप आप लोगों को भी बहुत ज़ोर की हंसी आई होगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे अब फाइनली हमारे यहाँ पे ओम लोग खाना कंप्लीट हुआ और अब यहाँ पे जस्ट बाराती निकलने वाली है। तो यहाँ पे अभी निकलने से पहले मंदिर के सामने में पूजा किया जाता है, फिर दूल्हे को गाड़ी में बैठा के उनको बाराती भेजा जाता है। आई होप आप सबको ये मेरी ब्लॉग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो सपोर्ट ज़रूर करें एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।